कन्नौज में प्रसव के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई स्टाफ नर्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल मौत होने के बाद परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही सदर एसडीएम समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका जिला अस्पताल में ही पीपीटीसी काउंसलर के पद पर कार्यरत। मेरा नाम रामरूप है। आप इनके कौन है? हम हस्बैंड है इनके। क्या हुआ था इनके साथ, कौन है ये? अरे मेरी मैडम है सुनीता ऑन ड्यूटी पे थी। सुबह लेके आया, सब ठीक थी, बातचीत हुई, सब कुछ। अब यहाँ भर्ती किया, इन्होंने इंजेक्शन लगवाया, एकदम पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। यहाँ की लापरवाही से ये सब हुआ है। किसकी लापरवाही नजर आ रही है? यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही से। ये अस्पताल में ही कार्य कर रही थी? जी हाँ, अस्पताल में ही कार्य कर रही थी, ऑन ड्यूटी पे भी थी। हाँ, सब बातचीत की, सब कुछ थी, पता नहीं इंजेक्शन लगाया तब से कोई दिक्कत हो गई, एकदम पता नहीं क्या। जच्चा बच्चा दोनों की? जी दोनों को हो गई। तो अधिकारी क्या बता रहे हैं अभी? अधिकारी कुछ नहीं बता रहे हैं, कोई आया नहीं। बाद में आए, जब खत्म हो गए तब आए बाद में देखने। कुछ बताया नहीं तो हम बाहर ले जाते, अगर कुछ बता देते तो बाहर ले जाते। कोई अगर ऐसी स्थिति होती तो बताते थे, हम तुरंत बाहर ले जाते। हाँ, यही काउंसलर की पोस्ट पे ड्यूटी कर रही थी। सुनीता। ये आपको कौन है? भतीज बहू। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ घर तो लेके आए तो सही थी, ठीक है। अब यहाँ हमने कहा देखो, ड्यूटी पे थी, कोई दिक्कत नहीं थी, है। और जब हमने कहा देखो, कह रहे 2 फिंगर लूज है, थोड़ा बच्चा ऊपर पे है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब बात इन्होंने बोतल लगाई, बोतल लगाने के बाद 10 मिनट बाद टेबलेट खिलाया है। टेबलेट खिलाने के बाद फिर इनको बेहोश हो गई है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, मोहित सर को बुलाया, वो भी आया तुरंत कल है ही नहीं कुछ। अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही हुआ है, तब तो स्टाफ होके हुए नहीं बचा पाया तो किसको देखेंगे, ये बताइए। अधिकारी शेष अधिकारी कुछ बोला इसमें? कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई नहीं था, कुछ नहीं बोल रहे। सीमस कुछ नहीं कहा, सीमस ने कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, ये बताओ, कहाँ जाएंगे बच्चे? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? आरोप की लापरवाही इसमें है, क्या मामला है? ये सुनीता हमारी आईसीटीसी काउंसलर थी। उनका जो है डिलीवरी था, ये 3rd डिलीवरी था इनका। और सुबह जब इनका जब ये डिलीवरी के लिए ऊपर 7:45 पे पहुंची हैं, तो उसके बाद अचानक से मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है और उसके बाद संभवतः एम्बोलिज्म हो गया, जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो ये इनकी 3rd डिलीवरी थी। ऐसा भी वो था कि नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बाकी 2 डिलीवरी नॉर्मल ही हुई हैं। तो ये दुखद एपिसोड हुआ है और अभी इनका जो है ये परिजनों का वेट किया जा रहा है। इनके हस्बैंड यहाँ पे हैं और परिजनों का वेट किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि गलत इंजेक्शन से इसकी मृत्यु हुई है। नहीं, जो मुझे सूचना है ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो जब रिवाइव करने के लिए और जो मतलब जब कंडीशन लो होती है तो रिवाइव करने के लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं वो दी गई होंगी, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं है। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। राजस्थान के सायला में निकटवर्ती खरल नदी क्षेत्र में सोमवार को संदिग्ध अवस्था में मिली लड़की की गुजरात में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने शव को उम्मेदाबाद पुलिस चौकी के आगे रखकर शव उठाने से मना कर दिया। लड़की के साथ अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने मांग की है कि शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। वहीं मौके पर कोतवाली थानाधिकारी बाग सिंह व सायला थानाधिकारी सवाई सिंह भी मौजूद हैं, जिन्होंने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि लड़की के मिलने के बाद सायला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया गया था, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और गुजरात में ही उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिस पर आशंका जताते हुए परिजनों ने शव को उम्मेदाबाद पुलिस चौकी के सामने रखकर पुनः पोस्टमार्टम की मांग की है। लड़की जी संदिग्ध और घायल अवस्था में खरल नदी में मिली थी। जी सर। तो सर इसके वहाँ पे पोस्टमार्टम में क्या है? इस बच्ची का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ है। अभी परिजन डेड बॉडी को लेकर आए हैं। उन्हें ये शक है कि शायद बच्ची के साथ कहीं रेप हुआ या नहीं हुआ। हम इस संबंध में जांच कर रहे हैं, जो भी होगा उचित कार्रवाई। राजस्थान के सायला से केकेडी न्यूज संवाददाता भरत चौधरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीते दिनों कांकेर शहर में वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला और सतीश यादव पर हुए हमले को लेकर राजधानी रायपुर में भी 2 अक्टूबर को व्यापक विरोध के बाद दिनांक 4 अक्टूबर से मुख्यालय रायगढ़ में पत्रकारों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि आज धरने के तीसरे दिन शहर के रामनिवास टॉकीज चौक पर बैठे पत्रकारों ने जहां राज्य सरकार से
प्रदेश में अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग की है, तो वहीं राजधानी रायपुर में पिछले 4 दिनों से लगातार अनशनरत हैं, जिनके निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य पर एयर राज्य के मुखिया की असंवेदनशीलता को लेकर चिंता व्यक्त की। धरने के दौरान रायपुर आंदोलन स्थल पर पुलिस बल के पहुंचने की खबर से पत्रकार विचलित हुए, पर थोड़ी ही देर में यह साफ हो गया कि पुलिस कमल शुक्ला को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देने आई थी, जिसे उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया। स्थिति स्पष्ट होने के बाद आंदोलन स्थल पर बैठे पत्रकारों ने कमल के साथ होने की भी बात कही। आप धरना स्थल पे आए हैं कमल शुक्ला पे हुए हमले के विरोध में, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज देश भर के अंदर है, चाहे वो पत्रकार जगत के साथी हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, इन लोगों के ऊपर दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। जब भी पत्रकार सच्चाई लिखना चाहता है, जब भी सामाजिक कार्यकर्ता सच्चाई बोलना चाहता है, और जिस तरीके से ये अभी कांकेर जिले के अंदर शुक्ला जी, कमल शुक्ला जो है, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, और वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रश्न है, और जो जिस तरीके से वहाँ रेप माफिया है, अलग अलग क्षेत्रों में गफलत करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से कमल शुक्ला पत्रकारिता की है, और उससे ऐसे लोग जो है वो समाज के अंदर कहीं ना कहीं खुलकर सामने आए, और इसके लिए फिर उनके ऊपर हमला हुआ, और कहीं ना कहीं एक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक कर्मचारी हैं, उनको ऐसे लोगों को संरक्षण देना, हम इस पूरी प्रक्रिया का विरोध करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी कार्यवाही लोग हैं उनके ऊपर कठोरात्मक कार्यवाही हो, जिससे आने वाले समय में इस तरीके से हमले जो हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे पत्रकार जगत के साथी हों, उनके ऊपर होना बंद। छत्तीसगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता नौरतन शर्मा की रिपोर्ट।